महाराज की, बोलिए संत समाज की। गुरु प्यारी सत्संग जी, आज चटियाला गांव के में संत शिरोमणि श्री गुरुदास महाराज जी का जो सत्संग है संत मेघदास जी के आश्रम पे, बहुत ही अच्छी और ऊंची सोच की ये बात है, क्योंकि सत्संग ही संसार का एक आधार है। इस जीव को अगर कहीं सुख मिलता है या शांति मिलती है वो सत्संग में ही मिलती है। इसके अलावा कोई सत्संग में इसको और कोई ठिकाना नहीं मिलता कहीं और। तो गुरु रूप प्यारी सत्संग जी सतगुरु ने बहुत कुछ दर्शाया है, और आज श्री 108 संत मेघदास जी की सानिध्य में हर महीने की भांति आज भी सत्संग सतगुरु महाराज जी का लगा हुआ है। मैं आप सभी को नमन करते हुए, सतगुरु दास महाराज जी ने बताया है कि साध संगत के बिना भाव नहीं उठता है और भाव के बगैर भक्ति नहीं होती है। आज आप जो यहाँ पर बैठे हैं ये आपका भाव है, क्योंकि भाव के लक्षण कई होते हैं, भाव कई प्रकार का होता है, लेकिन जो सत्संग के प्रति भाव होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। महापुरुषों के वचनानुसार आज संत महापुरुष उस कार्य को, उस बीड़े को लेकर के चल रहे हैं, और जितना समा अनुसार इसको कर ले। एक संत ने कहा है कि भाई तू समय को पहचान ले, अगर तू समय पहचान लिया, समा ही परमेश्वर है, समा ही निराकार है, समा ही सर्वकार है, समा ही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। जिसने समा को जान लिया है उस जीव कभी हार ही नहीं मानता है, और हारी उसकी सतगुरु होने नहीं देता है। सतगुरु कोई बाहर नहीं है, सतगुरु तेरे अंदर ही है। ए दे तत तार दे आसरे, फिरदी नहीं तेरे विच है, नाम दे तार प्यारे। जैसे तेरा श्वास चल रहा है उसी प्रकार से उदाहरण देकर के संत महापुरुषों ने बताया है कि जैसे फेस और आरत दोनों तारें अलग अलग लगती हैं तब जाकर के प्रकाश होता है। जब तक हम एक तार लगा लें या दोनों तारें करंट में लगा दें, फेस में लगा दें, तो नुकसान पहुंचा देती है। इसीलिए संत महापुरुषों ने बताया है कि ये दोनों का एक, जैसे शिव और शक्ति, शिव और शक्ति जो है ये दोनों के मिलने से, दोनों के संयोग से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। गुरु रूप प्यारी सत्संग जी संत महापुरुषों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए। ए दे तत तार दे आसरे, फिरदी नहीं तेरे विच है, नाम दी तार प्यारे। गुरु रोम रोम विच रमी हुई है, गुरु मिले तब पावी सार प्यारे। इस नाम के बारे में, इसकी सार जानने के लिए गुरु बता सकता है, गुरु के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जाना सकता है। संसार के अंदर जितने भी तू कार्य कर रहा है गुरु के माध्यम से कर रहा है। अगर तू साइकिल चलाना सीखा है, मोटरसाइकिल चलाना, वो भी गुरु के द्वारा ही सीखा है। गुरु का पद इसीलिए परमात्मा से भी बड़ा बताया गया है। रोम रोम विच रमी है, वही है तेरे विच है, नाम दी तार प्यारे। गुरु मिले तब पावी सार प्यारे, तार टूट जे किसी कम ना आवे, तिया पुत्रा ते सोनी नार प्यारे। इस संसार की जिन वस्तुओं के ऊपर तू अभिमान करता है, अहंकार करता है, सतगुरु ने कहा है कि वो तेरे संग नहीं जाता है। अभी मांगाराम जी कह रहे थे यहाँ कि कितना ही जागीर, कितना ही दौलत का मालिक क्यों ना हो, और दौलत जिसके पास नाम का धन होता है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं हुआ है। सतगुरु दास महाराज जी ने कहा है
पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोई। जो नाम सिमरन का रसिया होता है उसके बराबर अगर पूरे दुनिया का कोई राजा हो वो भी उसके समान नहीं होता है। सतगुरु के भजन करने वाले नाम के रसिया का कितना बड़ा दर्जा बताया है। तार टूट जाए किसी कम ना आवे, जब ये तार टूट जाती है फिर ये किसी काम नहीं आती है, जिसके कारण हम कहते हैं मेरा है, ये धन मेरा है, मेरे पुत्र हैं, मेरा इतना एरिया है, फिर कोई काम नहीं आता है। जब ये तार तेरे अंदर चल रही है जोन सी, ये फिर किसी काम नहीं आती है। पिया पुत्रा ते सोनी नार प्यारे, ए जग जुए वाली खेड़ है गुलाब दासा, जीत के न जावे बाजी हार प्यारे। तू बाजी जीत गया है, बाजी जीता है तू। और जो देवते को हम मानते हैं, सतगुरु ने तो ये कहा है, पही प्राप्त मान से देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। तो एक देवता रूप है, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई संसार के अंदर देवता ही नहीं है। इंसान से बड़ा ये भी दो जगह भेष और अर्थ ये भी बनाया है, स्त्री और पुरुष। जैसे शिव शक्ति का मेल भया तब सुन में सेज लगाई, ब्रह्मानंद सतगुरु कृपा से आवागमन मिट जाए। जिस शिव जी को हम बाहर पूजते हैं वो तेरे अंदर है। इस पूरे ब्रह्मांड का इसमें से किस चीज का श्रृंगार करता है शिव जी? इससे नेगेटिव जो ऊर्जा है तेरे अंदर उसका श्रृंगार करता है, पॉजिटिव ऊर्जा को ये जमा कर लेता है। वो तेरे श्वास के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, किसी को कह देते हैं कि हाँ भाई उसको तो अटैक आ गया, उसके श्वास के अंदर ही तो दिक्कत आती है। उसके श्वास के शिव जी जो है, शिव जी डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए। और शक्ति जो है उसकी जो आत्मा है, उसकी सूरत जो है वो शक्ति है। तो दोनों के मेल से जब ये शरीर के अंदर, अब सतगुरु ने कहा है, ईड़ा पिंगला सुषमना का जिक्र किया है, ईड़ा पिंगला सुषमना का जिक्र किया है। ये तेरी तीन नाड़ियां एक नदी की तरह बह रही है। जब श्वास में दिक्कत आ जाएगी तो ये भी बंद हो जाती है। और सुषमना तीसरी जो नाड़ी है, तीसरी नाड़ी कोई नाड़ी नहीं होती, ये दो नाड़ियों के संगम का एक, जैसे इनसे जो पैदा होती एनर्जी, जो ऊर्जा है वो होती है। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इसमें सोमरस की बात भी की है। जो ईड़ा पिंगला सुषमना से जुड़ा होता है उसे सोमरस मिलता है। लेकिन कुछ लोग बाहर के सुन के ये कहते हैं कि सोमरस दारू को कहते हैं। लेकिन जो नशा सोमरस का जिसने किया है, जब ये ऊर्जा उठ कर के नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो तब गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जीव के कपाल से एक ऊर्जा का महसूस होता है कि कोई टुपका गिरा है, जहाँ उस अमृत की बारिश हो रही है, महसूस होता है। लेकिन होती है एनर्जी हो। तो इसलिए गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, तेरे घट में ही सिरजनहार, खोजत कहाँ फिरे। सतगुरु ने कहा है, तेरे घट में ओ इस सृष्टि का सर्जन करने वाला, जो इसकी फाउंडेशन बांधने वाला, वो तेरे अंदर ही है, वो बाहर कहीं नहीं है। लेकिन तू एक मृग की तरह बाहर ढूंढता फिर रहा है। कस्तूरी तो मृग पास है, खोजत घास फिरे। इसी तरह इंसान के पास परमात्मा इंसान से कोई दूर नहीं है। परमात्मा सर्वे अनेक है, एक है स्वामी, सब घट भोग वे सोए, कह रविदास हाथ पहने रहे, सहज होए सोए। देखो कितना नजदीक बताया सतगुरु ने। सतगुरु रविदास महाराज जी कि तेरे हाथ पैर भी दूर हैं, परमात्मा तो तेरे इतने नजदीक है। लेकिन तेरे पास कोई विपत्ति आ जा, कोई दुख आ जा तेरे जीवन के अंदर, तो तू भाग दौड़ करना शुरू कर देता। फलाने देवते पर चले जा, डिगड़े पे चला जा, पीर पर चला जा। फिर बताने वाले भी बहुत होते हैं। और कहीं भी जाएं, आज अगर आप यहाँ सत्संग में आ रहे हैं तो आपका गुरु मेघदास जी हैं, तो आप मेघदास जी को कहेंगे आकर के, सुख दो जी महाराज जी, हमारे लिए दुआ करो कि हमारे जीवन में सुख आए। यही कहते हैं ना। कभी किसी ने दुख मांगा है? नहीं मांगते, नहीं मांगते नहीं ना। और लेकिन इसके पीछे पहले जो है सुख है, दुख है, दुख से बाद ही सुख उपजता है।
अच्छा जी, मातृ शक्ति बैठी है, देखो बुजुर्ग भी बैठी हैं। अब जब हम किसी के गुरु के पास जाएंगे, संत के पास जाएंगे कि हमारी झोली भर दो जी, हमारे को फल दे दो, सुख के लिए ले रहे ना, लेकिन उस सुख आने से पहले क्या पीड़ा का मुकाबला करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा ना। कोई कहेगा कि मेरे को पुत्र प्राप्त ना हो, कोई कहेगा मेरे को औलाद प्राप्त ना हो, मेरे को पीड़ा होगी, मुझे दुख झेलना पड़ेगा, 9 महीने मुझे उसको गर्भ में रखना पड़ेगा, कोई कहता है इस चीज को? नहीं। सुख सुख दिखता है लेकिन दुख नहीं दिखता है, लेकिन दुख के पीछे ही सुख है। अब ये पेड़ा लगा यहाँ पे, किसी भी चीज का, ये अमरूद का पेड़ा लगा है, इसको इतना बड़ा करने के लिए हमें संकटों की सामना करना पड़े ना। कस्तूरी तो मृग पास है, ढूंढत घास फिरे, पाछे लाग्यो काल पारधी। जो काल है, जिसको हम काल कह रहे हैं, लेकिन संत महापुरुष उसको कहते हैं वो हमारा मित्र है। जिसको हम कहते हैं कि ये मौत है, संत कहते हैं वो हमारी सखी है। एक सैया के ऊपर विराजमान होते हैं, एक सैया के ऊपर सोते हैं। क्यों सोते हो? उनको पता है जो मरने से जग डर है, मेरे मरने आनंद मरने से ही पाई है पूर्ण परमानंद। उस परमानंद की बात जो प्राप्ति होती है वो मरने से ही होती है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो जीव पल पल मरता है। अब एक बात बताओ, हमारे पास कोई चीज है, वो एक चीज हम एक बार बरत सकते हैं। श्वास हमारा आया और जब वो चला गया तो चला गया ना, एक श्वास खत्म हो गया हमारा। अब हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारे को यही ज्ञान नहीं है कि हमारे बच्चे का जन्मदिन कब का है। हम तो डेट रखते हैं ना, जिस दिन वो गर्भ से बाहर आया वही डेट गिनते हैं ना, लेकिन उसका जन्म हुआ कब हमें यही नहीं पता है। चारों युग हम प्रगट आए, गुरुदास महाराज जी ने कहा ना, चारों युग हम प्रगट आए, कलयुग में रविदास कहा। अब बड़ा गहरा ज्ञान है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और कस्तूरी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कस्तूरी एक ऐसी वस्तु है, हर मृग के पास कस्तूरी नहीं होती, हर मृग की नाभि में कस्तूरी नहीं होती। उस मृग की नाभि में कस्तूरी होती है जब मेघ बरसता है, जब बादल बरसता है, उसमें स्वाति बूंद, गुरुदास महाराज जी ने भी जिक्र किया इसका, स्वाति बूंद बरसी फने ऊपर, विषय शेष विषय विष होई, उसी बूंद से मोती उपजी, संगत के अधिक आई। अब ये संगत का प्रभाव है। संगत का प्रभाव कैसे है? यानी कि अगर वो बूंद बरसात में अमृत की बूंदें बरसती हैं, अगर वो अमृत की बूंद पूरा बरसात हुआ, जल थल कर दिया, लेकिन उसके अंदर अमृत भी बरसता है, जिससे इस वनस्पति को सगल वनस्पति में ही बसंतर सगल दूध में गिया, ऊंच नीच में ज्योत समाने गद गद माधो जिया। तो इसलिए गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कस्तूरी उस मृग की नाभि में होती है जो जिस घास के ऊपर वो बूंद गिर जाती है, और अचानक ही, क्योंकि अचानक ही मिलते हैं ये पदार्थ, अचानक ही उसको मृग खा ले, या वो बूंद किसी पुरुष के, जिसको कपाल कहते हैं, कपाल पे गिर जाए, ब्रह्म अंदर के ऊपर गिर जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। और वो बूंद अगर सीप में गिर जाए तो सच्चा मोती पैदा होता है। और वही बूंद एक जीव को उसको नुकसान भी है। वही बूंद अगर गादड़ पे गिर जाते तो गादड़ पागल हो जाता है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बूंद का बड़ा तगड़ा महत्व है। सतगुरुदास महाराज जी ने, संतों के संत गुरु संत शिरोमणि श्री गुरुदास महाराज जी ने इसके बारे में कहा, स्वाति बूंद है और वो तेरे अंदर भी टपकती है। जो संपूर्ण गुरु होता है उसके बारे में दर्शाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत अच्छा, देखो हमें भी संत मेघदास जी के माध्यम से सत्संग आपके दर्शन पर्शन करने का मौका मिला है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। आ जाते हैं।